अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को पता होगा कि कनाडा में हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम एक शादी अटेंड की है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो शादी जो है ना वो देखने वाली थी और इतना खूबसूरत जो है ना वो सारा एम्बियंस था, बहुत मज़े का खाना था और स्पेशली बच्चे और मैं बहुत एक्साइटेड थे। ये जो आप लोग साड़ी देख रहे हैं ये मैं पाकिस्तान से स्टिच करवा के लाई थी। ये बेसिकली साड़ी थी पोथा सिल्क। पाकिस्तान में बहुत ही फाइन किस्म की सिल्क होती है। वो पोथा सिल्क साड़ी जो है ना वो काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बनारसी साड़ी से। तो ये वो बनारसी साड़ी नहीं है, बनारसी साड़ी से भी अपर एक होती है, एक मटेरियल होता है पोथा सिल्क। तो वो मैं जो है ना उसका जो है ना उसकी साड़ी फिर मैंने 2 बनवा के लाई थी। तो बिलाल ने बोला कि अभी नहीं पहनोगी तो फिर कब पहनोगी। तो फिर 2 साल हो गए थे, तो फिर 2 साल बाद मैं भी उस तरीके से कनाडा में पहली दफ़ा तैयार हुई, देसी पूरी शादी देखी। लेकिन बाहर इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी कि मुझे पार्किंग लॉट से हॉल तक एंटर होने में ना मेरी लिटरली कुल्फ़ी जम गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, लाइक -2 टेम्परेचर था, फील लाइक -2 था, वैसे 0 डिग्री था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सही वाली ठंड हुई हुई थी। खैर यहाँ पे ना आप लोग को मैं सिस्टम बताती हूँ कि यहाँ पे शादियाँ होती किस तरह है। लाइक यहाँ पे ना स्टार्टिंग में एंट्रेंस में ही ना आपके टेबल नंबर और आपके नाम के साथ ना वो अलॉट हो जाते हैं और आपको वो उसी टेबल पे ही जाके बैठना है। सारी सिटिंग उन्होंने ऑलरेडी की हुई होती है और सारे मेहमानों को उन्होंने, मतलब कि जो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जो करीबी हैं, उनको ऑलरेडी उन्होंने पूरा जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके हर टेबल पे टेबल नंबर रखा हुआ होता है। और आप लोग देखें कनाडा की देसी शादी फर्स्ट टाइम मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि जो आ रहे हैं लोग उनको भी पता चले कि कनाडा में कैसी शादी होती है, कैसी लाविश किस्म की शादियाँ होती हैं और क्या सारा सिस्टम होता है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस इधर के पर हेड का कितना चार्जेस हैं और कितना ज़्यादा जो है ना बंदा यहाँ पे, कितनी महंगी शादी बेसिकली कनाडा में अगर आप लोग करना चाहें अपने बच्चों की तो कनाडा में कितनी महंगी शादी पड़ती है। तो ये जो बिद आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी बिद थी। तो ये मैंने ऊपर वाले आंटी के साथ मिलके मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की थी, मैंने भी बनाई थी। तो बहुत मज़ा आया था। इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स थे, लिंडेड थी, शाही मेवा था और ये चॉकलेट्स थी और साथ में हम लोगों ने पाउचेस में डाली थी। ऊपर से फिर नोट बनाया था, पहले बॉक्सेस को बनाया था, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था सारा, वो ग्रूम का और ब्राइड का नाम लिखा हुआ था। मतलब इस तरीके के जो है ना हम लोगों ने, मतलब पहली दफ़ा मैंने अपने भाई की शादी की बिद बनाई थी खुद बैठ के। और वो बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस होता है जब सारी औरतें मिलके जो है ना वो बिद बना रही होती हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मेरी जो है वो साड़ी थी। थोड़ी सी मैंने जो है ना वो हील्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर किया था क्योंकि मुझे जीनिया के लिए बार बार उसको पकड़ने के लिए भागना पड़ रहा था छोटे बच्चों के साथ, आपको पता है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी हील भी थोड़ी सी ऊपर करके मैंने बांधी थी। ज़्यादा मैंने पाँव में साड़ी नहीं बांधी थी कि गिरने का ख़तरा ना हो। तो खैर मैंने काफ़ी अरसे बाद साड़ी पहनी, लाइक 2-3 साल बाद मैंने साड़ी पहनी। मैंने एक दफ़ा पहले पहनी थी अपने कज़न की शादी पे और अब मैंने जाके जो है ना शौक में ले आए थे। तो बिलाल बोलते हैं आप कनाडा ले आए हैं तो और किसके उसमें पहननी है। खैर यहाँ पे सारे ही बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हुए थे, तो इसलिए इतना मुझे ऑड वन आउट नहीं लगा कि मैंने वो साड़ी पहनी हुई है। और काफ़ी कंफर्टेबल थी। और इसका मटेरियल मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि एक तो बनारसी साड़ी होती है ना वो थोड़ी सी अकड़ी भी होती है और थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा सा लचक नहीं होती। तो साड़ी में जब तक फॉल नहीं हो ना तब तक वो मज़ा नहीं आता। एक होता है अकड़ी हुई जो बनारसी साड़ी होती है वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये जो पोत सिल्क की साड़ी है ना, आई थिंक इट्स पोत सिल्क या पोथा सिल्क। अगर कोई देख रहा है इंडियन व्यूवर तो वो बता सकता है। मुझे यहाँ याद नहीं है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में जो है ना सरदार की शॉप से ये लिया था। उन्होंने, इंडियन शॉप थी
और उन्होंने मुझे बोला था ये पोथ सिल्क कहते हैं या पोथा सिल्क कहते हैं, इन दोनों में से कोई नाम है, तो वो है। और अगर आप लोग अपनी भी कोई शादी की कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कपड़े नए लेना चाहते हैं तो आप लोग ये मैं रिकमेंड करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छी साड़ी है और इसका मटेरियल, इसकी फॉल, इसकी एलिगेंस, जिस तरह मुझे था कि जिस तरह दीपिका पादुकोण ने जो है ना अपने वलीमे पे पहनी थी, लाइक अपने रिसेप्शन पे पहनी थी, मरून कलर की ऊपर बनारसी हुई हुई, तो ये जब बिलाल और मैंने देखा था, इट्स नॉट रेड, इट्स अ बिट मरूनिश रेड है। और वो बिलाल और मैंने देखा था तो हमें बहुत अच्छा लगा था। और इसका वही मैंने जो है फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज बनवाया था। ये देखें, ये यहाँ पे ना वेडिंग केक इतना खूबसूरत था। और ये आप लोग सारा डेकोर देख सकते हैं, साइड पे वही जो पाकिस्तान में मिरर्स होते हैं, साइड पे शेंडलियर्स थे और ये सारे जो है ना फ्लावर्स थे, बहुत ही प्यारा डेकोर हुआ था। फिर साथ ही साथ ना स्टार्टिंग में 7 o'clock 6 बजे हम लोग को बुलाया था और 7 o'clock 7:30 तक जो है ना 7 o'clock, हाँ 7 o'clock एपेटाइजर्स लग गए थे। एपेटाइजर्स में रोल्स, स्प्रिंग रोल्स थे, ये सीख कबाब थे, फ़िश थी, फ्राइड फ़िश, लाहौरी फ्राइड फ़िश, इतने मज़े की ये फ़िश थी ना, आप लोगों की सोच है, इतने मज़े की फ़िश थी, बहुत ही मज़े की फ़िश थी। इसका जो बैटर ऊपर लगा हुआ था और बहुत क्रिस्पी, टेंडर, पकी हुई। वैसे मैं इतनी फ़िश की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने एपेटाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश ही खाई। ये लाहौरी फ़िश बहुत अच्छी थी। बीफ के सीख कबाब थे, बीफ के थे या शायद थिंक सो लैम्ब के सीख कबाब थे, ये मुझे नहीं इसका था, लेकिन सीख कबाब भी थे। ये सीख कबाब का सालन था एपेटाइज़र में। ये इन्होंने स्टार्टिंग में एपेटाइज़र लगा दिया था और साथ में जो है वो चना चाट, मैंने चना चाट ज़्यादा खा ली। तो बिलाल ने स्प्रिंग रोल खा रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि स्प्रिंग रोल ज़्यादा मत खाएं, बिकॉज आगे खाना भी खाना है। तो अब क्योंकि हम दोनों को भूख लग रही थी, हम दोनों ने जो है ना सुबह, क्योंकि आप लोगों को पता है जब शादी पे जाना होता है उसकी एक्साइटमेंट की वजह से फिर बंदा होता है कि जब शादी पे जा रहे हैं तो ज़्यादातर घरों में यही होता है कि सुबह का नाश्ता नहीं करते या दोपहर का खाना नहीं खाते। तो ये लोग उठे थे, मैंने सुबह चाय पी थी और लेकिन मैंने जो है वो नाश्ता इतना नहीं किया था। ये यहाँ पे पापड़ी भी थी, डिफरेंट किस्म की ग्रीन चटनी भी थी, दूसरी वाली इमली की चटनी भी थी, ग्रीन चटनी भी थी और चना चाट इतनी मज़े की थी। अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ घर आके तो मेरे मुंह में उसमें पानी आ रहा है कि इतने मज़े की चना चाट, खट्टी चना चाट थी, ऊपर पापड़ी डाल के ना मज़ा आ गया था लिटरली। तो ये सारा एपेटाइज़र्स था और साथ में साथ जो है ना फ़िश थी और ये चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं ये थी। सीख कबाब का वो जो था सीख कबाब, जो ड्राई सीख कबाब थे वो भी बहुत अच्छे थे। खैर क्योंकि बिलाल बच्चों का संभालने का ज़िम्मा आप लोगों को पता है कि शादियों पे औरतों का ही होता है, तो बिलाल को मैंने जो है ना वो बिलाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वीडियोस बनाना, ताकि वो अपने आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को भी बता सके, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता सकूं कि हमारा फर्स्ट टाइम कनाडा में एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत ही मज़ा आया। एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अब आगे आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर ये 1 घंटे तक जो है ना एपेटाइजर्स खुले रहे और जिसका दिल चाहा, जो दिल खाना चाहता है वो खाता रहे, तो इसलिए और एक और बात थी कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी। एक कुछ होता है ना लाइक एपेटाइजर्स हो जाए या खाना हो जाए कि वो रीफ़िल नहीं हो रहा या वो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये साथ ही साथ मैं जब भी डालने गई लिटरली तो मैंने कभी भी कोई ट्रे खाली नहीं देखी। तब हाफ फुल होती थी तो वो लोग और डाल देते थे। ये यहाँ की मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, वरना शादियों पे मेजॉरिटी तो ये होता है ना कि और सारे हिसाब किताब में प्लेट्स में डाल रहे थे, कोई ज़्यादा खाना नहीं डाल रहा था। मतलब जिसने जितना खाना था उतना ही डाल रहा था और अगर थोड़ा सा दोबारा लेना था, जैसे मुझे फ़िश मैंने थोड़ा डाला था तो मुझे फ़िश अच्छी लगी थी, तो मैंने बिलाल को बोला था कि फ़िश आप जब जाएंगे तो मेरे लिए एक फ़िश ले आना। तो ज़्यादा खाना चाह भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे था कि खाने की भूख रहे, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो चना चाट, क्योंकि आप लोग पता है लड़कियों को चना चाट बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे चना चाट अच्छी लगी पापड़ी के साथ और साथ में मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगे, फ़िश बहुत अच्छी लगी।
और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पॉप सिलेक्शन कर सकते थे। कोक थी, डाइट कोक थी, ऑरेंज जूस था, पोमेग्रेनेट जूस था। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी जिस किस्म का भी जूस डालना चाहो आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे साइड पे जो हॉल के साइड पे ना लेफ़्ट साइड पे किड्स एरिया था, किड्स सेक्शन था, जिसमें बच्चे जो हैं वो ड्राइंग्स कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत ही फ़न एक्टिविटी वाला जो है ना, जो बच्चे शादियों पे तंग करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जोहा तो नहीं करती माशाल्लाह, वो तो बड़ी हो गई है, लेकिन जीनिया जो है ना वो उस एज में आ गई है, तंग करने वाली एज में, जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे भागना करना। वो स्टेज पे स्पेशली बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, स्टेज पे जो लाइट्स लगी होती हैं, डेकोर हुआ हुआ होता है, तो उससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना बिलाल ने उन दोनों को बिठाई रखा और उनके साथ थोड़ी बहुत उनको बिज़ी रखा कलरिंग करने में, ड्राइंग करने में, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना तरीके से बैठी रहें। लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत भगाते हैं। लाइक लिटरली साड़ी में भी मैं इतना भागी हूँ ना, इतना भागी हूँ कि मैं एंड में पछता रही थी कि मैंने साड़ी पहनी क्यों। Gili chalia, so it's soft. भाई उस कार्ड की लाजमी बनाना, भाई कार्ड है, और जाके देखते हैं स्वीडिश क्या है। आउटसाइड फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर। يا ربي يا ربي عظمة الله. बस फिर यहाँ पे जो है ना चाय, गरम चाय भी मिल रही थी। तो एपेटाइज़र के बाद बिलाल से मैंने कहा था कि मुझे चाय ला दें, क्योंकि चाय पीने का, शाम की चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। और बहुत ही लाइटली सारा डेकोर हुआ था, कोई ज़्यादा ऊंचे जो है ना वो सॉन्ग्स नहीं लगे हुए थे, लाइट से सॉन्ग्स भी लगे हुए थे। तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही जो है ना वो सूदिंग माहौल था। और सारे जो है वो बातें कर रहे थे, मतलब प्रॉपर देसी कल्चर वाली जो शादी होती है वो था। और सब कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइज था। लाइक जब ब्राइड और ग्रूम आए तो उनके लिए स्पीचेस भी तैयार की हुई थी उनके फ्रेंड्स ने वगैरह ने, तो वो भी काफ़ी अच्छा माहौल था। बस फिर लग गया खाना। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि खाने में चने थे, पालक पनीर था, और साथ में जो है वो था बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी। बिलाल ने तो पहले नान के साथ जो ड्राई आइटम वो जो होती हैं करीज़ हैं वो चेक की। ये शिमला मिर्च वाली चिकन कढ़ाई थी, बहुत ही यमी थी। लाइक लिटरली इसको खाने के बाद ना मैंने फ़र्स्ट टाइम शिमला मिर्च कढ़ाई चिकन के साथ कढ़ाई के फॉर्म में खाई। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। जिसके बाद अगले दिन मैं वॉलमार्ट से जो है ना शिमला मिर्च लेके आई हूँ, स्पेशली ये बनाने के लिए कि मैं बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाऊँगी शिमला मिर्च वाली, क्योंकि शिमला मिर्च कढ़ाई की फॉर्म में चिकन के साथ खाने में बहुत मज़ा आया मुझे। तो मुझे सबसे मज़े की ये लगी, साथ में बीफ कढ़ाई, व्हील कढ़ाई थी, और साथ में गोट कढ़ाई भी थी।
तो गोट कढ़ाई तो थी, वो भी बहुत मज़े की थी। लिटरली वो गोट कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी। मुझे गोट कढ़ाई सबसे अच्छी लगी और चिकन कढ़ाई अच्छी लगी, और साथ में चिकन बिरयानी बहुत मज़े की थी। गर्मा गर्म नान थे, तो नान भी बहुत अच्छे थे और स्पेशली बहुत गरम थे। ये नहीं था कि ठंडे, और छोटे छोटे पीसेस इन्होंने बनाए हुए थे। ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब बड़े बड़े नान के पीस होते हैं तो नान ज़ाया होता है। और मैंने एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी जो मैंने नोटिस की, कि बिल्कुल भी लोग खाना प्लेटों में ज़ाया नहीं कर रहे थे। लाइक मेजॉरिटी शादियों में जो लोग आप लोग दूसरों की प्लेट्स भी देख सकते हैं, जो लोग बना भी रहे थे ना प्लेट, वो मिनिमम डाल रहे थे, जितना उन्होंने खाना था वो उतना डाल रहे थे, और कोई इतना ज़्यादा नहीं डाल रहा था। एंड मतलब तरीके से डाल रहे थे। ये फिर बिलाल जो है ना अपने लिए कोक भी डलवा लाए, और मैंने अपने लिए 7 अप डाइट कोक, मैंने वैसे तो पीती नहीं हूँ, लेकिन खाना, चलो शादी का खाना बंदा इतने अरसे बाद खा रहा है तो चलो एक दो सिप बंदा ले ही लेता है। बस उसके बाद जो है वो बिलाल बिरयानी के लिए, देखें ये अभी हाफ़ बिरयानी हुई हुई थी, तो उसी वक्त उन्होंने डाली, और मतलब वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने दे रहे थे ट्रेस के। कोई आए और कोई वेट करे, वो बिल्कुल भी हिसाब नहीं था। तो बहुत ही मज़े का खाना था, बहुत गरम गरम फ्रेश खाना था, कोई उसमें स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब पता चल रहा था कि बहुत अच्छी जगह का खाना बनवाया था उन्होंने। एंड मतलब जायका था। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी के कोई 10-15 डिशेस रख दी हैं और क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक डिशेस का नाम रखने के लिए रख दी है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी थी। खैर, तो क्वांटिटी पे बंदे को शादियों पे इतना ही रखना चाहिए जितना बंदा खा सके। फिर ज़्यादा करना बहुत बड़ा रिस्क का ज़ाया है, आपको रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जैसे बिलाल को आपने देखा है, पहले बिलाल ने कढ़ाई डाली, मैंने भी वो ड्राई आइटम बस चखे थे। और ड्राई आइटम क्या, मैंने कढ़ाई डाली थी, एक गोट कढ़ाई डाली थी और एक चिकन कढ़ाई डाली थी, और एक थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट करने के लिए डाल दी थी, दैट्स इट। और साइड पे सैलड कॉर्नर भी था। सैलड कॉर्नर के अंदर जो है ना चटनीस थी और साथ में सैलड था, वो भी काफ़ी अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे आगे, जो आगे इनका डिज़र्ट था ना, ये चटनी भी थी, यहाँ पे चटनियाँ भी थी, और रायता था, और वहाँ पे सैलड भी था। खैर आगे जो है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सैलड डिज़र्ट का जो बार लगा था, हम लोग सबसे एंड पे गए थे, तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में मतलब हमें पता ही नहीं था कि डिज़र्ट खुल गया है, तो हम लोग एंड पे गए थे। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो लोग ला रहे थे ना, देवर स्मॉल ट्रफल्स के जो ना बॉक्सेस थे, और स्मॉल कस्टर्ड, और उनके जो है ना जार्स थे। लाइक मैंगो आइसक्रीम थी, एक्लेयर्स थे, कप के मतलब केक्स, ब्राउनीज़, और डिफरेंट किस्म के तिरामिसू पेस्ट्री थी। मतलब पेस्ट्रियों की तो भरमार थी। साथ में देसी मीठा भी था, कि रसमलाई भी थी, और साथ में गाजर का हलवा भी था, मैंगो आइसक्रीम भी थी। मतलब बहुत कुछ था। और एंड में जो जान डालने वाली चीज़ है ना, वो अभी आप इस क्लिप के एंड पे देखेंगे। एंड में जो सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगी ना, जो मैंने बहुत अरसे बाद खाई, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कनाडा में इतने मज़े का लगा था। लाइक पाकिस्तान में जब मैं होती थी तब मैं वंस अपॉन अ टाइम खाती थी, लेकिन उसका इतना बंदे को जो है ना वो मतलब जब चीज़ होती है तब इतना नहीं होता, लेकिन जब चीज़ नहीं होती तब उसको ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे जगह जगह वो चीज़ मिलती है, लेकिन मैंने उसको ख़ुद से जाके ट्राई नहीं किया। मैं मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो पाकिस्तान का होगा, यहाँ पे क्या इतना फ्लेवरफुल होगा। लेकिन फिर भी जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं क्रॉसॉन था विद क्रीम फिल्ड, बहुत ही मज़े की पेस्ट्रीज थी, पफ पेस्ट्री टाइप था। और एक और भी था कि उसके अंदर पफ पेस्ट्री के अंदर जो है ना चॉकलेट फिल्ड थी, और डिफरेंट किस्म की मैंगो आइसक्रीम भी थी, और मतलब डिफरेंट किस्म की सारी जो है ना चीज़ें थी। तो आप लोग को ये दिखाऊं, ये पान कॉर्नर, पान मीठा पान, उसमें कोई छालियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये पान जो था ना, ये बहुत ही यमी था। लाइक मैंने जब खाया था तो बिलाल ने तो बस बिलाल बोलते हैं अच्छा तुमने पान मिल रहा है, मैंने हाँ पान भी वहाँ पे मिल रहा है।
इस पान ने जो है ना मूड बना दिया था, लिटरली मूड बना दिया था सारा। मतलब एक होता है ना जब पेस्ट्री के ऊपर सिर्फ जो चेरी रखने वाली होती है, ये वो था। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये जो परफॉर्मेंसेस थे ना, उसकी सारी ये तैयारियाँ हो रही थी। और एक परफॉर्मेंस शायद ग्रुप था, उनको बुलाया था या कौन थे, खैर उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।